Hi, good morning. We are going to start next topic, seed dispersal. We have already started in the previous class about reproduction in plants. Now we are going to discuss about seed dispersal, seed का बिखराव. तो इसको सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं. हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिखे हुए हैं. The process by which seeds are scattered away from the mother plants to far off place is called seed dispersal. हम लोग seed dispersal को seed scatter भी कह सकते हैं. इसको आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि जो सीड है मदर प्लांट से दूर जब बिखरता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सीड डिस्पर्सल. अब ये बिखरता क्यों है, ये दूर क्यों गिरता है, तो इसके पीछे कुछ रीजन है. इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है क्या, व्हाई डू सीड्स नीड टू बी डिस्पर्स्ड. तो सीड्स को डिस्पर्स होने में क्यों जरूरी है. तो सबसे पहला आप ये समझ लीजिए कि जितने भी सीड्स जर्मिनेट करते हैं उसको कोई भी सीड्स जब जर्मिनेट होता है उसके लिए 3 नेसेसरी कंडीशंस है जो फुलफिल होना जरूरी है. जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, सनलाइट जरूरी है, एयर जरूरी है, वाटर जरूरी है. ये तीनों जरूरी है. जब सीड का डिस्पर्सन नहीं होगा, सीड डिस्पर्स नहीं होगा, इसका मतलब मदर प्लांट्स के आसपास में ही क्या होगा, सीड्स रहेगा. जब सीड्स ज्यादा होगा तो सनलाइट, एयर और वाटर के लिए क्या होगा, कंपीट करेगा. मीन्स एक दूसरे से तुलना करेगा, एक दूसरे से क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है. वो हमको ज्यादा वाटर चाहिए, हमको एयर चाहिए, हमको सनलाइट चाहिए. तो जितना भी नजदीक में रहेगा तो कंपीट करेगा किसके लिए, सनलाइट के लिए. कंपीट करेगा किसके लिए, एयर के लिए. कंपीट करेगा किसके लिए, वाटर के लिए. तो इस कंपटीशन में कुछ सीड्स ऐसे होंगे जो जर्मिनेट करने में फेल्योर हो जाएगा. तो जर्मिनेशन फेल्योर ना हो इसके लिए जरूरी है क्या, सीड डिस्पर्सल. जब सीड डिस्पर्सल होगा, जब दूर दूर चला जाएगा तो कंपीट नहीं करेगा सीड्स किसके लिए, सनलाइट के लिए, एयर के लिए, वाटर के लिए. इसीलिए सीड का डिस्पर्सल जरूरी है. अब सीड का जब डिस्पर्सल जरूरी है, हम लोगों को यह भी समझना है कि सीड्स अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चल के जा नहीं सकता है. प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जा सकता है. तो फिर नेचर हैज अरेंज्ड सम एजेंट्स. नेचर क्या काम किया, कुछ एजेंट्स को अरेंज किया ताकि सीड का क्या हो सके, डिस्पर्सन हो सके, सीड डिस्पर्स हो सके, सीड स्कैटर हो सके, सीड बिखर सके. इसके लिए एजेंट्स नेचर ने प्रोवाइड किया. दोज एजेंट्स वी कैन सी हियर, आई हैव रिटन एजेंट्स. विंड इज एन एजेंट टू डिस्पर्स सीड, वाटर, एनिमल and explosion. These are the agents for seed dispersal. See, very first agent is wind. हवा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. सीड का डिस्पर्सन हवा के वजह से भी होता है. कुछ सीड्स वेट में लाइट होते हैं, वजन में हल्का होता है. जो सीड हल्का होगा हवा उसको क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह बहा के लेके जाएगा. तो विंड एक एजेंट है. एग्जांपल आप समझ लीजिए, कॉटन और हिप्टेज, ये दोनों प्लांट्स का जो सीड्स है वो हवा के द्वारा डिस्पर्स होता है. यहां पे हमने ब्रैकेट में लिखा है मॉडिफाइड पार्ट्स लाइक हेयर एंड विंग्स. कॉटन अगर हम लोग देखे होंगे तो बाल के तरह होता है, व्हाइट टाइप का. तो जब व्हाइट टाइप का बाल के तरह बहुत वेट उसका बहुत ही लाइट होता है तो आसानी से विंड क्या करेगा, उसको
एक जगह से दूसरी जगह लेके चला जाएगा। नेक्स्ट इसी में विंग्स पंखा की तरह है, वो भी बहुत लाइट होगा। हिप्टेज जो प्लांट है इसका जो सीड्स होगा, इसका मॉडिफाइड पार्ट होगा जैसे विंग्स के तरह, तो ये भी क्या विंड के थ्रू क्या हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। तो सीड डिस्पर्सल विंड के द्वारा होगा। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, कॉटन प्लांट, हिप्टेज प्लांट। नेक्स्ट वन वाटर भी एक एजेंट है सीड डिस्पर्सल का। तो वाटर जो एजेंट है सीड डिस्पर्सल का, तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो वाटर के नजदीक में, पानी के बगल में ग्रो करता है। वैसे प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होगा। फ्लोटिंग स्ट्रक्चर का मतलब पानी में सीड्स जो है आसानी से क्या कर सके, फ्लोट कर सके, तैर सके। तो उसका एग्जांपल देख लीजिए, कोकोनट प्लांट, लोटस, इसका जो सीड होगा ना फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होगा, आसानी से क्या करेगा, वाटर में फ्लोट करेगा। जब वाटर में फ्लोट करेगा तो वाटर में जब फ्लोट करेगा तो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा सीड। नेक्स्ट वन एनिमल्स के द्वारा भी सीड डिस्पर्सन होता है। जस्ट यू थिंक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग कई तरह के सीड्स को, हम लोग फ्रूट्स खाते हैं और सीड्स को थ्रो कर देते हैं, सीड्स को फेंक देते हैं, तो वो भी एक तरह का क्या है, डिस्पर्सल है। सीड कहीं और से आया था फ्रूट, उसका सीड का डिस्पर्सन हो गया, दूसरी जगह चला गया, मदर प्लांट से दूर हो गया। तो मदर प्लांट से दूर होना सीड का कहलाता है सीड डिस्पर्सल। और हुआ किसके द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा। तो ये ह्यूमन बीइंग भी एक तरह का एनिमल है, इसीलिए ये एक एजेंट है किसका, सीड डिस्पर्सल का। इसी तरह से स्क्वायरल है, ये भी खा के कहीं पे छिपा देता है, हाइड कर दिया सीड्स को और फिर भूल जाता है, वो भी एक तरह का क्या हुआ, सीड डिस्पर्सल हुआ। फाइनली लास्ट वन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मीन्स क्या, कोई प्लांट का जो सीड्स है, कोई प्लांट का जो फ्लावर है, वो हीट की वजह से या किसी भी वजह से वो क्या होता है, ब्रस्ट करता है। जब ब्रस्ट करेगा तो उसके अंदर में जो सीड्स होगा वो ऑटोमेटिकली मदर प्लांट से क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो ये एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं क्या, पी प्लांट एंड जेरेनियम प्लांट। आई थिंक you understood about seed dispersal. Okay, we will meet in the next session. Thank you for this session.